Assalamualaikum friends. I am Muhammad Naeem. Welcome to my YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक है 4 टन फ्लोर स्टैंडिंग कैबिनेट और टावर टाइप एसी की पाइपिंग कैसे करते हैं, अंडरग्राउंड पाइपिंग कैसे करते हैं और पाइप का साइज़ क्या है और इनडोर टू आउटडोर जो वायर डाली जाती है वो कितने mm या उसका साइज़ क्या होता है और जो ब्रेकर हम इसके साथ लगाते हैं वो कितने साइज़ का होता है, कितने एम्प्स का होता है ब्रेकर और अंडरग्राउंड पाइपिंग कैसे करते हैं। तो इससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इंजीनियर मोहम्मद नईम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। और ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमने अंडरग्राउंड पाइपिंग की हुई है और साथ ये इनडोर टू आउटडोर वायर भी डाली है। और ये आपको नज़र आ रहा है, ये पीवीसी पाइप है, ये भी अंडरग्राउंड है। और ये ड्रेन पाइप जो होगा हम इसमें डाल देंगे फ्लोर स्टैंडिंग टावर एसी का जो ड्रेनेज होगी वो हम इसमें डाल देंगे और ये भी अंडरग्राउंड जा रही है। इधर हमने 8 इंच चौड़ी और 6 इंच गहरी हमने जरी काटी थी, तो पाइपिंग हमने की हुई है इधर। तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं पाइप का कितने कितने mm का पाइप होगा और साथ जो वायर यूज़ होगी वो कितने साइज़ की होगी। और ये दूसरा पाइप है, इसके साथ ये इंडोर टू आउटडोर वायर है। और ये जब हमने जरी काटी तो ये पाइप हमने बेंड करके छोड़ा था, तो ये वाल प्लास्टर करने वालों ने तोड़ दिया है। और ये ड्रेनेज है उसकी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, अंडरग्राउंड ही पाइपिंग की है हमने इसकी। और ये तीसरा देख लीजिएगा, तीसरा फ्लोर स्टैंडिंग एसी इधर लगेगा, ये उसका ड्रेनेज है। और ये मेन जो है ना, बेसमेंट में मैरिज हॉल बना हुआ है, ऊपर मार्की है और नीचे मैरिज हॉल है, ये आपको नज़र आ रहा है सीलिंग हुई। इसमें हम 16 जो है ना 4 टन के फ्लोर स्टैंडिंग एसी इंस्टॉल करेंगे। और ये नेक्स्ट आ गया है, इसमें भी 2 पाइप्स डाले हैं हमने, सक्शन और डिस्चार्ज लाइन के पाइप्स, और साथ इंडोर टू आउटडोर वायर है, 4 कोर यूज़ की गई है। और साथ इसका ड्रेनेज है वो भी अंडरग्राउंड जा रहा है। और ये देख लीजिएगा, ये भी 2 पाइप्स डाले हुए हैं हमने ऊपर टेप वगैरह करके, जिसको काटन टेप कहते हैं। और साथ इसकी इंडोर टू आउटडोर वायर है। इसी तरह आगे जाएंगे, आगे भी ये पाइप आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ नीचे ये ड्रेनेज आपको नज़र आ रहा है, ये भी अंडरग्राउंड जा रही है। फिर बताने का मकसद यही है कि आपको पता चल जाए कि अंडरग्राउंड जो पाइपिंग होती है वो कैसे होती है, जरी कितनी काटते हैं। और ड्रेनेज के लिए जो पाइप है वो भी हमने पीवीसी पाइप यूज़ किया है। और जरी काटने के बाद हमने 3 इंच का पीवीसी पाइप जो है ना उसमें से गुजारा हुआ है 3 इंच या 2.5 इंच का। और ये एक दोबारा हमने मैरिज हॉल वालों ने कहा था कि एक एसी कम है, तो हमने ये दोबारा डाला हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा ताज़ा प्लस्तर हुआ है। तो ये पाइप भी प्लस्तर वो करने वालों ने तोड़ दिया है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसका आउटडोर जो है ना ऊपर हम छत के साथ ही लगाएंगे एंगल्स पर। ये ऊपर हम मार्की में आ गए हैं, मार्की में भी हम 16 जो है ना वो 4 टन के एसी कैबिनेट टाइप या फ्लोर स्टैंडिंग या टावर टाइप एसी जो है ना इंस्टॉल करेंगे। ये उसकी मेन पावर वायर है और ये ड्रेनेज है, ये आपको मार्की नज़र आ रही है।
इसमें भी हम 16 जो है ना वो लगाएंगे। और ये हर बीम के साथ एक एक एसी जो है ना वो फ्लोर स्टैंडिंग टाइप या कैबिनेट टाइप या टावर टाइप एसी जो है ना वो खड़ा होगा। ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये बाहर वाली साइड पर हम आ गए हैं। इधर आउटडोर हम इंस्टॉल करेंगे। ये 4 कोर वायर यूज़ की है हमने 110/76, 110/0.076 वायर यूज़ किया। 4 कोर वायर यूज़ किया। इनडोर टू आउटडोर जो वायर यूज़ की गई है इसमें 110/076। और जो पाइप का साइज़ है वो है 3 सूत और 6 सूत, 19 mm एंड 9 mm, 3, 4 एंड 3, 8। आपको दोबारा बता दूं, इधर हम आउटडोर इंस्टॉल करेंगे। ये बार का हिस्सा है। ये जो वायर यूज़ की गई है 110/076 है। और जो पाइपिंग इन सक्शन लाइन और सक्शन लाइन का जो पाइप यूज़ किया गया है वो 19 mm का यूज़ किया गया है, 6 सूत का। और जो डिस्चार्ज लाइन का पाइप यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है 9 mm का। और ये जो यहाँ से इसको पावर सप्लाई जाएगी, इसको मेन पावर सप्लाई जो जाती है वो हमारे आउटडोर में जाती है 3 फेज़। और ये 4 कोर जो ब्रेकर यूज़ किए गए हैं इसमें एक न्यूट्रल जाएगी और 3 फेज जाएंगे, रेड, येलो, ब्लू। ये देख लीजिएगा, ये वायरें आई हुई हैं मेन, ये इसकी कनेक्ट की गई हैं नीचे। ऊपर से इसको पावर सप्लाई जो है ना वो प्रोवाइड की जाएगी, तो हमारे मेन आउटडोर में जो है ना वो पावर चली जाएगी। आउटडोर में मेन पावर चल जाती है। एक न्यूट्रल होती है और 3 फेज होते हैं, रेड, येलो, ब्लू। और ये 3 फेज यूनिट होते हैं। और जो ब्रेकर इसमें यूज़ किया गया है वो 25 एम्प्स का ब्रेकर यूज़ किया गया है इसमें। 25 एम्प्स का ब्रेकर यूज़ किया गया है इसमें। और ये 4 पोल ब्रेकर यूज़ किए गए हैं इसको मेन सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए आउटडोर को। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर